फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल @पूनम चौहान 546 पर। आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ आपके लिए NMMS, जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 8th क्लास का। उसके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ। आपका जो एग्ज़ाम है 17 नवंबर का है, तो आप इसका थोड़ा सा स्पीड से रिवीजन कर लेते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट करके बताना, मैं फिर से एक बार समझा दूँगी। तो आपका पेपर जो है बिल्कुल पास आ गया है और एडमिट कार्ड भी आपके आ चुके हैं ना। तो आप प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखें। अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। तो पहला क्वेश्चन आज का हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन है कि सफ़ेद कबूतर क्या है। सफ़ेद कबूतर का संबंध जो है शांति से है। किससे है? शांति से है। तो उसी प्रकार जो काला रंग है उसका संबंध किससे होगा? कि सफ़ेद कबूतर का रंग जो है सफ़ेद कबूतर जो है शांति का प्रतीक है, उसी प्रकार काला रंग जो है किसका प्रतीक होगा? इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे, शोक, अस्पताल, शक्ति, डी है शौर्य। तो भैया सफ़ेद जो कबूतर है वो शांति का प्रतीक होता है, उसी प्रकार जो काला रंग है वो शोक का प्रतीक होता है। किसका प्रतीक होता है? शोक का प्रतीक होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा MNO। MNO बराबर 42 है। MNO बराबर 42 है। वैसे ही PQR बराबर क्या होगा? वैसे ही PQR बराबर में हमारा क्या होगा? जैसे कि M है वो 13 नंबर पे आता है अल्फ़ाबेट में, N है वो 14 नंबर पे आता है, O है हमारा 15 नंबर पे आता है। इन सब का टोटल होगा 5 4 9 और 3 12, 3 और 1 4, तो इसका टोटल हुआ हमारा 42। तो वैसे ही हम PQR जो अल्फ़ाबेट है उनके जो नंबर हैं उनको हम जोड़ देंगे। फिर P बराबर 16, Q बराबर 17 है और R बराबर हमारा 18। तो इसका हमारा जो आंसर होगा 8 और 7 15 और 6 21, 3 और 2 5। तो इसका आंसर हमारा 51 होगा। तो 51 जो है हमारा सही आंसर होगा। मैंने ऑप्शन नहीं दिए थे, नेक्स्ट क्वेश्चन में देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 125, 125, फिर है 216, 343, फिर क्या आएगा? ऐसी एक सीरीज दे रखी है भाई। 125 क्या है? 5 का घन है, 6 का घन 216, 7 का घन, 7 का घन क्या हो गया हमारा 343, और ऑप्शन क्या दे रखा है हमारा 512। बी ऑप्शन है हमारा 729, सी ऑप्शन है हमारा 441 और डी ऑप्शन है 433। तो अब देखो सीरियल वाइज हमारी जो काउंटिंग चल रही है अभी, 5 का घन है, 6 का है, 7 का है, फिर 7 के बाद क्या आएगा? 8 का घन आएगा। ये मैंने आपको बता दिया। 8 का घन कितना होता है? तो 8 का घन 512। इसका आंसर 512 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 9 17 17 29 और 45। तो आगे हमारा क्या आएगा वो हमें बताना है भाई।
5 में कितना जोड़े कि 9 आए, तो 5 में हमने कितना जोड़ दिया, 4 जोड़ दिया। 9 में हम कितना जोड़े कि 17 आए, तो 9 में हम कितना जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे तो 17 आएंगे। तो 17 में कितना जोड़े कि 29 बने। 17 में भाई 4 का दुगना जुड़ रहा है इसमें। 17 में हम कितना जोड़े कि 29 बने, तो इसमें कितना जुड़ रहा है, इसको माइनस कर सकते हैं भाई, जो बच्चे हैं वो इनको माइनस कर सकते हैं। 9 में से 7 गई 2, 2 में से 1 गई 1, तो यहाँ पे क्या आ गया, 12 आ गया। अब आपको ध्यान दिख रहा होगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। अब यहाँ 29 में कितना जोड़े कि 45 आए, तो 4 चौक 16, और 45 में क्या जोड़े, कितना जोड़ना पड़ेगा हमें, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजू 20, तो 45 में हम 20 जोड़ेंगे, तो इसका हमारा आंसर आएगा 65, और इसका आंसर भी यही सही है। 65 ही इसका आंसर जो है बिल्कुल ठीक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। ए दे रखा है AD, ADE HIL, और आगे पूछा है कि यहाँ का क्या आएगा, और ऑप्शन में हमें दे रखा है MP, MN, MO और MQ, ये हमारे ऑप्शन है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ए के बाद कितने अक्षर छोड़े हैं, DC 2 अक्षर छोड़ दिए, फिर कितना ले लिया DE 2 साथ एक साथ ले लिए। ए के बाद कितने अक्षर छोड़े वो देखना है, FG 2 अक्षर इसमें छोड़े हैं, फिर क्या ले लिया HI के बाद उसने कितने अक्षर छोड़े हैं, JK 2 अक्षर यहाँ पे छोड़ दिया। फिर सीरीज क्या चल रही है कि 2 अक्षर छोड़ेगा और 2 एक साथ लेगा, 2 अक्षर छोड़ दिए फिर 2 एक साथ लेगा, 2 अक्षर छोड़े हैं तो 2 एक साथ लेगा, इसमें तो एक ही है, तो क्या आएगा हमारा L के बाद M, L के बाद हमारा M आ जाएगा, और M के बाद हम 2 अक्षर छोड़ेंगे, NO छोड़ देंगे तो हमारा क्या आएगा P, तो हमारा क्या आंसर रहेगा MP। समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि जेड को क्या बोले 52, जेड को 52 बोले और एक्ट को क्या बोले 48, तो बैट को क्या कहेंगे, तो बैट को क्या कहेंगे, ऑप्शन है हमारे 41, 39, सी रहेगा हमारा 44, डी रहेगा 46। तो सबसे पहले हमारे सोचने का है कि जेड को 52 कैसे कह रहे हैं, तो जेड को 52 तो हमें अल्फ़ाबेट का जो नंबर है वो ध्यान रहना चाहिए नहीं भी, तो जेड हमारा 26वें नंबर पे आता है, जेड हमारा कितने नंबर पे आता है 26वें नंबर पे आता है। इसको इंटू 2 करेंगे तो कितना होगा 26 दूनी 52, 26 दूनी 52 होगा। तो हमें अब 3-3 के पेयर में दे रखा है, तो 3-3 के पेयर के एक बार हम जोड़ के देख लेते हैं क्या भाई ठीक बैठे। ए का मतलब कितना होता है 1, सी का मतलब 3, टी का मतलब 20, सबको जोड़ देंगे 20 3 23 और 1 24, 24 को का दुगुना 48, तो ये तो ठीक आ रहा है, ये ठीक आ रहा है। तो फिर इसको आगे और देखते हैं। बी का मतलब होता है 2, ए का मतलब 1 और 20, टी का मतलब 20 होता है, 20 21 और 2 23, 23 का गुना करेंगे 2 गुना करेंगे तो 23 दूनी 46, तो 46 इसका सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, यदि क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। यदि ए का जो अर्थ है
ए का अर्थ क्या है? ए का जो अर्थ है जोड़ है, और बी का अर्थ है माइनस, सी का अर्थ है हमारा गुणा, और डी का अर्थ है भाग। अगर ए का अर्थ प्लस, बी का माइनस, सी का गुणा और डी का भाग हो तो 18C 14A 6B 16D 4 क्या होगा? भाई आपको अर्थ दे रखा है, तो ये ए को क्या बोलेंगे हम? जोड़ बोलेंगे, बी को घटा बोलेंगे, सी को गुणा बोलेंगे, डी को भाग बोलेंगे। तो सबसे पहले इनको इसमें रख लेते हैं कि 18C, सी का मतलब क्या होगा? गुणा हो गया। 14A, ए का मतलब क्या हो गया? प्लस हो गया। सी का मतलब क्या हो गया? ए का मतलब प्लस हो गया। बी का मतलब माइनस हो गया। तो बी को हटा के मैं सीधा माइनस लिख लेती हूँ, ए को हटा के सीधा यहाँ पे प्लस लिख देती हूँ, सी को हटा के सीधा गुणा लिख देती हूँ। बचा हमारा डी, डी को हटा के हम क्या लिख देंगे? इसको भाग लिख देंगे। तो भाई बोर्डमास के नियम के अनुसार इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या हल करेंगे? हम भाग को हल करेंगे। 4 है, 16 के नीचे ले आएंगे, क्या हो गया? 4 चौक 16। इसका इक्वेशन कितना आ गया? 4 आ गया। अब कितना बचा है? 18 गुना 14 प्लस में 6 माइनस में 4। तो भाग के बाद हम क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो गुणा कर लेते हैं इसका। 18 गुना 14, 4 8 32, 4 एकम 4 और 3 7, 8 और 1 2, 8 7 15। तो क्या आ गया हमारा? इसमें आ गया हमारा इसका 252। तो इस गुणा के बराबर में हम क्या लिख लेंगे? 252 लिख देंगे। क्या है हमारा? 252 प्लस में 6 माइनस में 4। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन है हमारे 254, 55, 56, 55 और 57। ये इक्वेशन हमारी बच गई है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले प्लस करेंगे, हम माइनस बाद में करेंगे। 52 और 6, 52 और 6 कितना हो गया हमारा? 258 माइनस में 4, 258 माइनस में 4, 258 में से 4 गए तो 254 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है तो कमेंट करना, नहीं भी आ रहा है तो बताना, भी दोबारा समझा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, फिर मैं बता देती हूँ। यदि सांकेतिक भाषा में, भाई किसी भी कोड वर्ड में क्या बोल रखा है? सांकेतिक भाषा में यदि लाल को क्या बोले? लाल को नीला बोल दे, और नीला को क्या बोले? काला। काला को हरा बोले, हरा को उजला, और उजला को पीला बोले। उजला को क्या बोले? पीला बोले। तो ये इनका कोड दे रखा है। तो पूछा गया है कि कुएं का रंग कैसा होगा? चार ऑप्शन दे रखे हैं, हरा, काला, पीला, नीला। भैया यदि किसी सांकेतिक भाषा में यदि लाल को क्या बोले? नीला, लाल रंग है उसको क्या कहेंगे? नीला, और नीला रंग है उसको काला कहेंगे, और काला रंग है उसको हम हरा कहेंगे।
और हरे रंग को हम उजला रंग कहेंगे। इनको कोड दे दिया, इनके नाम आपस में एक्सचेंज करके इनको कोड दे दिया है। तो इसमें पूछा है कि कौवा जो होता है कैसे रंग का होता है? कौवा काले रंग का होता है। तो इसमें पूछा है कि कौवे का रंग कैसा होगा? तो अब कौवा काला होता है और काले का क्या कोड दे रखा है? काले का कोड दिया हुआ है हरा। तो कौवा कैसे रंग का होगा? हरे रंग का होगा। काला का जो कोड है वो हरा है ना, तो कौवा हरे रंग का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आनंद सूरज से लंबा है। स्टेटमेंट देखेंगे, सूरज से लंबा है। आनंद जो है सूरज से लंबा है, सूरज अशोक से लंबा है। सूरज अशोक से लंबा है तथा अशोक कोमल से लंबा है। अशोक कोमल से लंबा है। तो सबसे लंबा कौन होगा? सबसे लंबा कौन होगा? स्टेटमेंट दे रखे कि आनंद जो है किससे लंबा है? सूरज से लंबा है। सूरज जो है अशोक से लंबा है और अशोक जो है कोमल से लंबा है। अशोक जो है कोमल से लंबा है। तो सबसे लंबा कौन होगा? और ऑप्शन ये हमारे पास ये दे रखे हैं। तो सबसे पहले एक एक लाइन पढ़ते जाएंगे और वही लिखते जाएंगे। तो आनंद सूरज से लंबा है। तो आनंद क्या है? सूरज से लंबा। तो ए से आनंद सूरज से लंबा हो गया। सूरज अशोक से लंबा है, भाई लंबा ही चल रहा है। तो अशोक सूरज से छोटा हो गया ना, तो अशोक सूरज के नीचे आएगा। सूरज अशोक से लंबा है तो सूरज क्या है? अशोक। ये अशोक है और ये सूरज है और ये कौन है? आनंद है। तो आनंद सूरज से लंबा है और सूरज जो है अशोक से लंबा है। अशोक कोमल से लंबा है। भाई अशोक भी लंबा है, किससे लंबा है? कोमल से। चार ही आदमियों का जिक्र हुआ है कि आनंद सूरज से लंबा है, सूरज अशोक से लंबा है, अशोक कोमल से लंबा है। तो सबसे लंबा कौन होगा? आनंद होगा। भैया ये आनंद सबसे लंबा है। तो आज का के वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको प्रश्न समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक भी करना, कमेंट करना। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो कुछ आगे अलग करवाना हो तो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना।